बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो भी जहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं, लोकल हैं या बाहर से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं बग़ैर किसी वक्फ़े के। तो इसके लिए मैं कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब को दावत दूँगा कि तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ और हमें कुरान पाक की तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जी मैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान जामी साहब को दावत दूंगा कि वो हदीस मुबारक बयान करें। और अब्दुर्रहमान जामी साहब। ऐसा काम करना हो जो इंसानियत की भलाई के लिए हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जरूर साथ देते हैं। हमारे बरादर मुकर्रम, इज्जत बाब, मुकर्रम व मुहतरम चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला एक नेक मकसद के लिए काफिला हक को सदाकत को लेकर निकले हैं। और मकसद अच्छाई को फरोग देना और बुराई की तरदीद करना। और जब कोई नेक मकसद के लिए अल्लाह के रास्ते निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कदम कदम पर नुसरत और मदद फरमाते हैं। आज का
नशिस्त के अंदर इस बात का ध्यान रखे कि ये नशिस्त खालिसतन एक नेक मकसद के लिए। और हदीस मुबारका के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। साहब तो खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा, नियत के अंदर इखलास होगा, अल्लाह उसी को उसकी मिकदार अता करे। जब नीयत के अंदर फतूल, साजिशें, नफरतें, कदूरतें, अदावतें खत्म हो जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका रास्ता रोकना चाहे, अल्लाह कदम कदम पर उसकी मदद करता है, कोई रास्ता उसका रास्ता नहीं रोकता। हमारे भाई, मेरे बड़े भाई सरपरस्त आला भाई काशिफ रियाज साहब एक नेक मकसद के लिए निकले हैं, इंसानियत की भलाई के लिए निकले हैं, इलाके की तरक्की के लिए निकले हैं और इस पूरे समाज की बेहतरी का जिम्मा अपने सर पे उठा के काफिला हक को सदाकत की सरबराही करते हुए मैदान में आए हैं। आप तमाम हजरात जो इस नशिस्त के अंदर तशरीफ फरमा है, हजरत भाईजान हाफिज़हुल्लाह ताला को पूरा एतमाद दिलाए कि हर किस्म की मुश्किल घड़ी, हर किस्म की आफत, हर किस्म की अलाऊ बलाऊ जो सहज हुए, हम अपने भाईजान के कदम के साथ कदम मिलाएं। और क्यों ना मिलाए, हमारे ये कदम खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए। हजरत भाईजान का मकसद नेक है और जिसका नेक मकसद होता है अल्लाह उसके साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह ना और हम ना हो, ये हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता। वक़्त चूँकि मुख्तसर है, फिर इंशाअल्लाह किसी मौका पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हजरत भाईजान भी तशरीफ़ फरमाया, दीगर अहबाब साहिब साहब तशरीफ़ फरमाया, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस नशिस्त से एक सबक ज़रूर लेके जाइएगा कि अच्छाई को हमेशा फ़रोग़ दें। और जब कभी भी कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को बर्बादी में मत डालो। अपने आप को बर्बादी में डालने का मकसद भाईजान ये नहीं है कि इंसान जहर पी ले या इंसान अपने ऊपर जुल्म कर ले। हर वो बुरा रास्ता जिसका ताल्लुक बुरे लोगों, बुरे अफराद जो बुरी जमात के साथ है, उससे अपने आप को पीछे हटा ले। इसका मकसद ये है। क्या मकसद है? हर बुरे तबके, हर बुरे फर्द, हर बुरी जमात और हर वो शख्स जिसके जहन के अंदर फतूर है, उससे अपने आप को पीछे हटा लेना। यह है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। इसलिए आप इस चीज का अहद करेंगे कि हमेशा अच्छाई का साथ देंगे। और मुझे पूरा यकीन है हमारे भाईजान नेक मकसद के लिए निकले हैं, अल्लाह इनके साथ है, अल्लाह कदम कदम पर इनकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये इलाके की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए और पूरे के पूरे आलम की एक यानी कि एक नीयत, एक अच्छा मकसद लेकर निकले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मदद फरमाए। आप तमाम हजरात का शुक्रिया। और जो मैंने टूटी फूटी गुजारिशात अहबाब के गोश गुजार किए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना,
जब वक्त निराए दामंदी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। दिल रोंदे जिदों जांदे जद लोकी मदीने नूं, हुण सानू भी आका, हुण सानू भी आका दरबार दिखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। अब मैं आपको यहाँ आने का मकसद बयान करने जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस सोसाइटी को डेवलप करें। हम लोग, मेरा नाम शुएब है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और आहिस्ता आहिस्ता काशिफ भाई की काविशों से हो गया। देखे थे यहाँ आने के लिए वो हमारे पूरे हों, लेकिन चूँकि गुज़श्ता 30-40 साल से ये सोसाइटी चल रही है, ये यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है। जो इसके एसेट थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिमोलिश होते गए और आहिस्ता आहिस्ता अब ये सोसाइटी ज़वाल पजीर है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो हैं जो कि इसको चला रहे हैं। तो उन्होंने इसकी डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरा, करप्शन यहाँ पे बेइंतहा किया है। एक माफिया है वो यहाँ पे जो है इस पे काबिज़ है, जो इसको डेवलप नहीं होने दे रहा, जो इसके काम नहीं होने दे रहा और जो यहाँ पे आबादी नहीं बढ़ने दे रहा। क्योंकि प्लाट होंगे, प्लाट सेल होंगे, क्योंकि वो सारे डीलर हज़रात हैं। प्लाट सेल होंगे, वही ख़रीदार हैं, वही आगे वही इन्वेस्टर हैं और उसको अपने जो है वो मुनाफे पे बेच रहे हैं। क्योंकि अगर घर बन गए, यहाँ पे रिहाइशें बन गई, तो उनका मुनाफा और उनका जो यहाँ पे कमाई का मकसद है वो नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम लोग रिहायशियों ने ये मुतफ़िका फ़ैसला किया कि हमारा अपना एक पैनल होना चाहिए और जब तक हम पावर में नहीं होंगे, जब तक हम लोग ताकत में नहीं होंगे, इसकी इंतज़ाम को संभालेंगे नहीं, तब तक ये तरक्की नहीं करेगा। तो इसके लिए हम सब इकट्ठे होके हमने काशिफ गुज्जर साहब के पास गए, तो हमने इनसे कहा कि जी आप हमारी सरबराही करें, आप हमें गाइड करें कि हम इस सोसाइटी को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे ये सोसाइटी जो इसके मसाइल हैं जो लगातार चले आ रहे हैं और कोई परेशान हाल नहीं है। इसकी आहिस्ता आहिस्ता एसेट सारे जो है वो बिक रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऑक्शंस हुई हैं जिनका आम आदमी को, यहाँ के रहायशियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो लोग उसको, मैं किसी के मुखालिफ नहीं जा रहा, ना ही मैं किसी के पर्सनल किसी पे बात करना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो यहाँ पे ऑक्शन हुई हैं, जो प्लाट सेल हुए हैं, जो जिनकी नीलामी हुई है, उसका वो इस सोसाइटी पे क्यों नहीं लगे, वो पैसे कहाँ गए। तो इस वजह से हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है रिहायशियों ने कि हम लोग आगे आएँ और इसकी भाग दौड़ संभालें और इसको अपने हाथ में लें, इसके डेवलपमेंट का काम करें, ताकि यहाँ पे इस एरिया में ये सबसे बड़ी सोसाइटी है और इस तरह की सोसाइटी मेरे ख्याल में ये ज़िला सरगोदा में कहीं भी नहीं है।
और वो इसी सूरत में मुमकिन है जब जो यहाँ के लोगों के मसाइल का इदराक यहाँ के रिहायशियों को है, वो और किसी को नहीं है, और ना ही कोई और करेगा बाहर से, ना कोई लाहौर से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से आके इसका खैर खा होगा। इसके खैर खा सिर्फ हम होंगे जो यहाँ पे हैं, और ये हमारा राइट है। हम इलेक्शन लड़ें इसके सोसाइटी के लिए, हम वोट लें, हम अपने मेंबरान को कन्विंस करें कि भाई आप यहाँ के इसके मालिक हो, आप यहाँ पे जितने भी सोसाइटी की भागदौड़ है वो आप संभाल सकते हो, आप में ये कलीबर है कि आप इसकी भागदौड़ संभाल सकते हो और इसके काम चला जो है वो कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने काशिफ भाई से रब्ता किया, क्योंकि वो भी हमारे साथ रिहायशी हैं और वो भी इस सोसाइटी के खैर खा हैं। वो भी ये चाहते हैं कि जी ये सोसाइटी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। कोई भी जो है वो ये ना कहे कि जी गुलबर्ग सिटी जो है वो इतना स्टैंडर्ड का है, सरगोदा में फ़लाँ सोसाइटी जो है वो इस तरह है, तो इसका वापडा टाउन का नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें? और हर कोई, और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको गाए बगाए उनको डिस्करेज किया जाता है कि उनकी हौसला शिकनी की जाती है कि आप लोग यहाँ पे प्लाट ना बनाएं, घर ना बनाएं, क्योंकि वो यहाँ पे जो माफिया काबज़ है वो नहीं चाहता कि इस सोसाइटी की तरक्की हो, इस सोसाइटी में लोग आके बसें और इसका एक नाम हो, क्योंकि जो मुनाफाखोर है वो अपना मुनाफा लेके साइड पे हो जाता है। और जब हम यहाँ पे जब आप लोगों ने मकान बनाए हैं, हम तकरीबन को 25, 30, 35 घर बनते हैं जिन्होंने मकान बनाए हैं, यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ की सीवरेज बिल्कुल ख़त्म है, सीवरेज बंद हुई है। हम लोगों ने अपना जो पानी है वो साइड के साथ वाले प्लाटों में डाला हुआ है, सीवरेज का स्मेल भी वही आ रही है और वो कोई हाल नहीं है इसका। दूसरा, ना लाइटिंग है यहाँ पे, और मेन मसला जो यहाँ बिजली का है उसके हल की तरफ अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, और ना ही कोई जो लोग यहाँ पे इसके मुंतज़िम हैं वो चाहते हैं कि इसके मसाइल हों और हम लोग यहाँ पे रिहायशें बने और यहाँ पे लोग जो हैं वो आबाद हों और इस सोसाइटी का नाम हो। तो हम आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप अपना हक़ सही तरह इस्तेमाल करें, अपना हक़ आप सही तरह इस्तेमाल करें और अहल बंदे को आप वोट दें अपना। अब आपका वोट बहुत ही कीमती है, ये नहीं है कि आप जो है वो किसी ऐसे बंदे को वोट दे दें जो लाहौर बैठा हो या फैसलाबाद बैठा हो, जिसका यहाँ पे कोई कंसर्न ही ना हो, जिसने ना यहाँ पे आबाद होना हो, ना जिसने यहाँ पे रिहाइश अख्तियार करनी हो, बस अपना मुनाफा लेना हो और प्लाट सेल करने हो, ख़रीदने हो और साइड पे हो जाना हो। तो इस वजह से हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, रिहायशियों ने। हमने एक वापडा टाउन रेजिडेंस अलाइंस के नाम से अपना एक अलाइंस बनाया है और हमने अपने मेंबर खड़े किए हैं इलेक्शन के लिए 2022 से लेकर 2025 तक, ताकि इसकी भागदौड़ हम खुद संभालें और इसके डेवलपमेंट जो है, जो भी है, इसके फंड रेजिंग करें, हम लोग खुद करें, इसका बजट हम खुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि लाहौर में जो बंदा बैठा हुआ है या गुजरांवाला में है या सियालकोट में या फैसलाबाद में है, वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे अपनी हाज़िरी लगाएगा, अपना मुनाफा लेगा और चला जाएगा। उसके पास अगर कोई ओहदा है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता, उससे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो लोग 2-2 महीने 3-3 महीने यहाँ पे आते ही नहीं हैं। बस फर्जी सा उन्होंने मतलब वो किया हुआ है, वो अपने जो है वो यहाँ पे रिहायशियों के जो भी मसाइल हैं उनको बिल्कुल भी अदराक नहीं है। हम लोग किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम सिर्फ इस सोसाइटी की तरक्की चाहते हैं, इसकी डेवलपमेंट चाहते हैं, ताकि ये सोसाइटी तरक्की करे और इलाके में, इस ज़िला सरगोदा में वापडा टाउन, वापडा हाउसिंग सोसाइटी का एक नाम हो और उससे ये इलाका भी तरक्की करेगा। तो अब मैं दावत देने जा रहा हूँ अपने यहाँ के हमारे मेंबर हैं और रिहायशी मेंबर हैं हामिद साहब, उनको हामिद अमान, ताकि अपने इज़हार ख्याल करें जो भी और अपने इज़हार ख्याल करें। जी हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हामिद नवाज़ है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं अपनी बात को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ।
सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम हामिद नवाज़ है और मैं चक 77 जनूबी का रिहायशी हूँ। तो तालीम के सिलसिले में हम सरगोदा शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद तालीम कंप्लीट होने के बाद जब हमने अपना घर बनाने का फ़ैसला किया तो हमने कहा कि हम किस सोसाइटी में अपना घर बनाएं। मैं और मेरे भाई ने सरगोदा के सबसे अच्छी सोसाइटीज़ को विज़िट किया, देखा कि वहाँ पे क्या सहूलियात हैं और आने वाले 20 साल के बाद वो सोसाइटी कहाँ पे खड़ी होगी। पूरा शहर घूमने के बाद जब हम वापडा टाउन में पहुँचे तो हमने देखा कि इस वापडा टाउन का मुस्तकबिल क्या है। फ़िलहाल इसमें जो इसके हालात को देख कर भी परेशान भी हुए, लेकिन हमने ये सोचा कि आने वाले 30 साल के बाद ये सोसाइटी कहाँ पे खड़ी होगी। तो हमने फ़ैसला किया कि हम अपना घर यहाँ पर बनाएंगे। और दूसरी बात कि अब हम जब यहाँ के हालात को देखा, इस टाउन की इंतज़ामिया को देखा, पूरा साल इसको देखने के बाद हमने ये सोचा कि अगर ये सारे मामलात इसी तरह चलते रहे तो अगर आने वाले 20 साल के बाद भी ये सोसाइटी यहाँ पर मौजूद होगी जहाँ पे ये मौजूद है। और कुछ मेरे दोस्त जिनमें एक मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही कि हामिद साहब ये लोग बड़े ही तेज़ ने, मैं इन्हां दा मुकाबला करने की बड़ी कोशिश की है लेकिन असी कमज़ोर लोग। पता नहीं उसने किस वजह से ये बात मुझे कही। उसने कहा सर अब हमारे साथ दें, हमने इनसे अपने हक़ लेने हैं। तो मैंने उनकी उस बात पर उनका साथ दिया और हम लोग चल पड़े। जब हम चले थे तो हम 4 मेंबर्स थे जो हमने पहली मीटिंग की, और 3 से 4 मीटिंग्स के बाद हम 20% मतलब 20% पे पहुंच चुके थे कि मतलब हमारी ताकत 20% हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद काशिफ रियाज गुज्जर साहब के पास जब हम गए तो इन्होंने हमारा भरपूर साथ देने का ऐलान किया। और इनके ऐलान के बाद हमारी ताकत 20% से 80% हो गई कि मतलब इस वक्त हमारी ताकत 60% काशिफ रियाज गुज्जर साहब हैं जिन्होंने हमारा साथ देने का ऐलान किया, रिहायशियों का साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने वास्ते चैलेंज है कि आन सन समझान की समझाना चाहते ने कि क्या असी इस सोसाइटी में हत्थी छड़ दईए। एक जंग है तो इंशाअल्लाह असी ये जंग लड़ांगे भी सही, पूरी ताकत के नाल ये जंग जीतांगे भी सही। वो जिस तरह के हरबे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, जेड़े अजे तक कर रहे हैं, धौंस धांधली धमकियाँ, ये कुछ नहीं होना। हुण असां इस कुएं दे विच छलांग लगा ही दी है तो असीं हुण तर के निकलांगे इंशाअल्लाह। तो आखिर सारे मैंबरान का, सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे नाल आए, तुसीं साडा साथ देने का फैसला किया। एक बार फिर तुहाडा बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल कर रहे थे और सोसाइटी के जो भी मुश्किलात हैं और उन इलेक्शन लड़ने के दौरान जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके बारे में बयान कर रहे थे। अब मैं सोसाइटी के एक और रिहायशी आमिर इजाज़ को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल करें। मैं तो उर्दू आंदी का ही नहीं, मेरे मुंह पीड़ आंदी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बड़ा खुश हाँ, यकीन करो बजेड़ा इतने बंदे त्याए बैठे ना, साड़ी जी कावश आई ना वो कावश साड़ी कामयाब हो गई है जी। ठीक है जी। दूजा जो सब तो जो अहम जी तरीक जी गल आई ना बई जनाब बई असा ये अपना जो थोड़ा इलेक्शन लड़ना, असा ये काविश करनी बे जी सोसाइटी है ना ये अगे जाए। असा सिर्फ ये इकट्ठे ही नहीं होना, असा ये भरपूर कोशिश करनी तो जो माफिया बैठा ना जो गऊ गप बैठे न इन्हें तो असा चूक छड़ानी। अल्लाह जानता है ना इस मुल्क लुट के खा छड़िया। ठीक है ना जी। जे असी आ गए ना इस गल का
असी थोड़े ना पहले दिन अस ऐद किया अस सारे बह के हलफ चुकया असा किसी का नुकसान नहीं होने देना, इस खास कर सोसाइटी का नुकसान नहीं होने देना। असी इतनी भरपूर कोशिश करसा बेशक सामने अपनी जेब तो भी पैसा लाना पड़ेगा, असं लिसांगे बैठे होना थोड़ी सन बड़ी असल जरूरत है। तुसा भी कोशिश करनी असा भी कोशिश करनी है, तो जेड़े साढ़े अजीज इतने नहीं आ सके उन्होंने भी अस इस गल ते कायल करना है कि सन गरीबान तुसी वोट देने उन्होंने नहीं देना। जे सन तुसा वोट दिते हैं तो इंशाअल्लाह थोड़ा वोट ज़ाया नहीं होने देता, इस गल की गारंटी थानू मैं देना। दूजा छोटा जहा साडा मेरा जहा मसला है, मैं सारे मेम्बरान बैठे साढ़े ना चौधरी साहब के पसंद बई साढ़े को ना इतने प्लांट लगवा जी पानी वाला, ठीक है ना जी, वो थोड़े जहा पैसों पानी सारी जड़े 20-25-30 घर बैठे ना उन्होंने अच्छा पानी मिल सकता। मैं सारे अपील करदा सारे तो चल के पहले मैं हिस्सा पावदा, सारे मिल के हिस्सा पाइए 15-20 हज़ार रुपया लगना, वो पानी जड़ा ना साडा सानू इंशाअल्लाह नैसले का पानी मिल सी गया। असी कोशिश करके वो पानी ने साडा असी साड़ी अवलीन तरजीह है कि असी पानी चंगा इत्थे पीवीए। सारे का मुझे पहला मसला है कि जेड़ा बंदा पानी चंगा पीवे बीमारियों तो बचिया रहता जी। पहलो असी बच्चों के नवे जड़े ने निकलना इतों जेड़े इत्थे बैठे जे असी ना बच्चों से अगे छड़िया तो ना साडा है कुछ जी। इंशाअल्लाह जी एक और भी गल है जी, असी इंशाअल्लाह जितांगे इंशाअल्लाह जी। एक और भी गल है ना जी, साडे एक तो असी भरपूर जज्बे नाल, दूसरा ये गल है कि साडी सब तो वड्डी है जी गल असां करप्शन वाले पासे पहले दिन अस ऐद किया भाई असां इस सोसाइटी का 1 रुपया भी साडे ते आराम है। तो इस वास्ते मैं मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान जितने भी साढ़े ज़्यादा अजीज़ बैठे ना गुजारिश है बस तुसी भी कोशिश करनी असी भी कोशिश करसा कि कोशिश करके तो असी इस इलेक्शन में विन करिए, विन करके तो फिर एक और भी गल है सब तो थानू बड़ा फायदा जो असी रिहायशी पैनल है ना जो इतने बैठा दे निमाशी जिस टाइम थोड़ा दिल करे साडा अगर तुम गिरबान फाड़ सकते हो भैया काम में तुसा साढ़े नाल वादे किए हैं असी तुहानू जरूर दसांगे भाई क्यों नहीं ये काम होया। उन्हें को तो असी पूछ नहीं सकते। अगले दिन यकीन करो मैं गया अज तक मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी साहब भी बैठे मैं दफ्तर गया उन्हें मैंने बड़ा नहीं दिता, मैं आख्या यही ना करो असी भी इतों के मेम्बर ऐसे मेहरबानी करो तो जी असी उत्थे बैठे हुए उसे ना जे असी इतने बैठे हुए उसे इंशाअल्लाह किसी बंदे नूं परेशानी नहीं बनती जे परेशानी ना बनी ना तो मोड़ साढ़े मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो गए इंशाअल्लाह। तुसी हुण असी ना भरपूर मेरी अपील है थोड़े अगे जितने भी मेम्बरान हो तुसां कोशिश करनी तो भरपूर कोशिश करनी है कि असी इस इलेक्शन में विन करिए। बाकी थानू सारिया गल्लां तो दसियां चौधरी काशिफ हो सान तो पता कोई नहीं, सारिया तो निक्कियां निक्कियां गल्लां हैं। दूजी एक और भी गल है मेरी गुजारिश जी है ना सब तो पहले जी मैं अगे भी की है अल्लाह वास्ते आ पानी चलाओ, पानी तो बगैर गल काई नहीं दी ये असी अपनी मदद आप देते उन्हें कोई नहीं चलाना ये असी चला दिए। इस वास्ते पहले मैं दूजे सारे बात दे